स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राइट सर्कुलर कोण। आज जो है वो अपन राइट सर्कुलर कोण यानी लंबवृत्तीय जो शंकु होता है उसकी इक्वेशन अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके जो अपना रहता है प्रोसेस, उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले राइट सर्कुलर शंकु जो कोण होता है यानी लंबवृत्तीय शंकु, इसको हिंदी में देखेंगे तो लंबवृत्तीय शंकु। सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि ये मेकिंग कैसे होती है, कि मतलब ये बनता कैसे है। तो लंबवृत्तीय जो शंकु होती है उसके बनने का जो प्रोसेस रहता है उसमें एक तो रहता है अपना स्थिर बिंदु, ठीक है, और दूसरा रहता है एक स्थिर लाइन, ठीक है, और उनके बीच का कोण जो होता है वो रहता है अल्फा, ठीक है। अब इस लाइन का जो बिंदुपथ होगा वो क्या कहलाएगा, अपना राइट जो सर्कुलर एंगल है वो यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात। यहाँ पर राइट सर्कुलर कोण जो है उसको अपन फाइंड आउट करने के लिए एक अपने को बिंदु देखने की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक अपन यहाँ पे बिंदु लेके चलते हैं और एक अपन यहाँ पे स्थिर रेखा लेके चलते हैं और उसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, ये जो कोण होता है इसकी इक्वेशन को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं कि जो अपना पॉइंट है उसके निर्देशांक है अल्फा, बीटा और गामा। ये अपन ने देख लिया। यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है और इसके जो कोफिशिएंट है वो है एक्स वाई जेड, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको निकालूंगी। तो जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास इस तरह से बनेगी, एक्स माइनस एल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम और जेड माइनस गामा बाई एन। ये अपने पास में क्या आएगी, इस लाइन का जो इक्वेशन है वो अपने पास में फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए इसके लिए, ये जो अपने यहाँ पर कोण देखा है, दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण का अपन फॉर्मूला लगाएंगे और वहीं से अपने पास में क्या आएगा, जो राइट सर्कुलर कोण है उसकी इक्वेशन आएगी। तो दो रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण के फॉर्मूले से जब अपन इसको फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए वैल्यू आएगी कोस थीटा बराबर, थीटा नहीं सॉरी यहाँ पे एल्फा लेके चल रहे हैं तो कोस एल्फा आ जाएगा। कोस एल्फा बराबर आ जाएगा एल एक्स माइनस एल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा। ये रहेगा, नीचे रहेगा रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू रहेगी और रूट में एक वैल्यू और रहेगी। ये जो दोनों हैं ये अपने किसके हैं, ये अपने यहाँ पे जो दो रेखाओं के बीच में कोण का जो फॉर्मूला होता है अपने उससे इस चीज़ को निकाला है। एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। और इसी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो अपना लंबवर्तीय शंकु होता है इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल की हेल्प से इसको अच्छे से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से कि इसको अपन कैसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन ने जो लंबवृत्तीय शंकु जो होता है उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि इसकी लैंग्वेज में अपने को दे क्या रखा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आपको समीकरण फाइंड आउट करना है और उस लंबवृत्तीय शंकु का जो शीर्ष है, मतलब मैंने आपसे कहा था कि एक अपने को स्थिर बिंदु की नीड होती है, तो शीर्ष इसने दे रखा है 0 0 0, शीर्ष दे रखा है 0 0 0। और दूसरा मैंने कहा था आपसे एक लाइन की नीड होती है और उस लाइन को इसने क्या दे रखा है, एक्स अक्ष दे रखा है। मतलब कहने का मतलब है अपना जो शंकु है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मान लो 3D में अपनी ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो जो स्थिर बिंदु होगा वो तो अपना ये होगा, ठीक है। और जो लाइन होगी यानी जिस स्थिर रेखा के चारों तरफ जो अपना लंबवृत्तीय शंकु है वो बनेगा, वो अपना क्या रहेगा, यहाँ पे अक्ष रहेगा, यानी ये वाली अक्ष रहेगी। इसको मैंने ओ नाम दे दिया,
मान लो ये कोण यहाँ पर कितना बना रहा है, एल्फा कोण बना रहा है, और ये अपना जो लंबवर्तीय शंकु है इस तरह से निर्मित हो रहा है। ठीक है, इस यहाँ पर मान लो कोई बिंदु P है, x, y और z। ठीक है, क्लियर होगी। इस तरह से अपन यहाँ पर है देखते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है कि शंकु का जो समीकरण, लंबवृत्तीय शंकु का अपने को समीकरण जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो अपने मैंने आपसे कहा था कि जो अपनी स्थिर रेखा होती है, पहले इस स्थिर रेखा का समीकरण देखते हैं। ये जो स्थिर रेखा जिसके चारों तरफ ये जो अपना सर्कुल जो कोण है वो मूव करता है, तो ये पहले तो अपन ओ एक्स का समीकरण देखेंगे। तो ओ एक्स का समीकरण, तो ओ एक्स का जो समीकरण होगा, ठीक है, या मैं एक्स एक्स का समीकरण कहूँ, ठीक है, ओ एक्स कह दो या एक्स एक्स का अगर अपन समीकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन 1, वाई अपॉन 0 और z अपॉन 0, क्योंकि यहाँ पर इस एक्स एक्स पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट स्थित होगा तो उसमें क्या रहेगा, यही वैल्यू यहाँ पर अपने रहेगा, यानी उसके दिक कोसाइंस अपने यही रहने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट कोसाइंस। ठीक है, फिर अपन देखते हैं ओ पी का समीकरण, ओ और पी का समीकरण। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ओ पी का समीकरण x माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, यही होता है। यहाँ पर एल्फा, बीटा, गामा इन तीनों की वैल्यू कैसी है, 0 0 है, और नीचे क्या रहता है अपना lmn रहता है, तो यहाँ से आएगा x अपॉन एल, वाई अपॉन एम और z अपॉन में n। ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर अपने फाइंड आउट हो जाती है। अब यहाँ से अपने पास में दोनों चीज़ें आ जाती है, क्या आ जाती है, एक तो lmn जो अपनी वैल्यू है ही, और x y z इनकी वैल्यूज़ भी अपने पास में यहाँ पर आ जाती है। तो अब अपन वो जो कोस थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बताया था लंबवर्तीय शंकु के लिए, उसको अपन यूज़ करेंगे और यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए कोस, यहाँ पर थीटा की जगह एल्फा है तो एल्फा लिख लिया, तो यहाँ पे जो इक्वेशन था अपना कुछ एल एक्स माइनस एल्फा डॉट प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा। ठीक है, ये हो गया, अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और रूट में एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ये अपने पास में यहाँ पर आएगा। तो अपन इसको क्या कर लेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें अपने पास में है, उनको यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू कुछ नहीं है, एल की जगह अपने को एल ही लेके चलना है। एक्स, अब एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और एल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 1 माइनस 0 होगा। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पर कंपैरिजन करके सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपने जो इक्वेशन है, यानी जो कोस एल्फा है उसका जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगा, कोस एल्फा बराबर एल डॉट 1 प्लस एम डॉट, अब y की वैल्यू वहाँ पर 0 थी और बीटा की वैल्यू भी कैसी है, 0, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, m डॉट 0, इसी तरह से n डॉट 0 अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ गया, और x माइनस एल्फा ये तो वही बस सेम चीज़ बनने वाली है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इस तरह से अपने पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो देखिए अपन इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको, और फिर अपन जो शंकु का समीकरण होगा उसको बनाएंगे। तो अब देखिए इस वैल्यू को अगर इधर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करा देते हैं तो कोस स्क्वायर एल्फा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बराबर में है इसका भी, इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एल स्क्वायर की टर्म्स को अपन एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड करने से पहले मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ, तो यहाँ पर बचा इधर सबसे पहले तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर, दोनों लिखती हूँ। कोस स्क्वायर को इसके नीचे लेके गई तो ये बन गया एल स्क्वायर सेक स्क्वायर एल्फा, क्योंकि 1 कोस स्क्वायर क्या बन जाता है अपना, सेक स्क्वायर बन जाता है। क्लियर हो गया। अब इस एल स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू एल स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और सेक स्क्वायर एल्फा माइनस 1 की वैल्यू अपन सभी जानते हैं, जो अपनी सर्वसमीका होती है उससे क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर एल्फा बन जाएगा। तो ये जो होगी ये अपने पास में क्या आ जाएगी, एक लंबवृत्तीय शंकु का जो समीकरण होगा वो अपने पास में यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये अपने पास में क्या फाइंड आउट हुआ है, अभी अपने को सिर्फ इस लाइन पर जो स्थित है, इस लाइन का जो लाइन पर स्थित जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसके लिए ये चीज़ स्थित हुई। अब इसके पूरे बिंदु पथ के लिए अगर अपने को मूवमेंट देखना है तो पूरे बिंदु पथ के निकालने के लिए एल एम और एन इनको अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो एल एम एन को हटाने पर या कह दो कि लुप्त करने पर तो क्या आ जाएगा अपने पास, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर एल्फा। ये क्या आ जाएगा अपना लंबवृत्तीय शंकु का एक्चुअल जो समीकरण होगा वो अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। ये अपने लंबवर्तीय शंकु का समीकरण आ जाएगा, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि लंबवर्तीय जो शंकु होता है उसमें द्विघात के पद होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें द्विघातीय पद ही है सारे। इस तरह से अपन जो लंबवृत्तीय शंकु है उसके लिए जो अपना कोण का जो फॉर्मूला होता है, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उस कोण के फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, लंबवर्तीय शंकु की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ये अपना राइट सर्कुलर कोण के बारे में अपना इंट्रोडक्शन या एग्जाम्पल को अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।